प्यारे बच्चों, हम कल कर रहे थे कृषि। कृषि में हम आज करेंगे मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन यानी जान पशुओं को पालने के लिए किया जाता है। यानी इसका अर्थ क्या है? कृषि का यानी भूमि के ऊपर हम कृषि के साथ साथ पशुपालना और अन्य फसलें उगाना, ये मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद मिश्रित कृषि के बाद आज हम करेंगे रोपण कृषि। रोपण कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। यानी केवल एक ही फसल उगाई जाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर हमें मजदूरों की और पूंजी की ज़रूरत होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही किया जाता है या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास को की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय बंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण हैं। कहने का अर्थ है कि सब अधिक मात्रा में, सबसे अधिक संसार में सबसे ज़्यादा जो रबड़ है वो मलेशिया में होती है, कहवा है वो ब्राज़ील में होता है और चाय भारत और श्रीलंका में सबसे ज़्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों, मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा पेय फसलें हैं। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चाय के लिए उच्च तापमान, यानी कि प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, चाय के लिए हमें कैसे तापमान की जरूरत है? ज़्यादा गर्मी की जरूरत है, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और ज़्यादा पानी या वर्षा की जरूरत है। यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मिट्टी, यानी कि चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में, मृदा में, जिसमें ऐसी मिट्टी जिसमें जल रोकने की ताकत हो, क्षमता हो, सबसे ज़्यादा बढ़िया है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। सबसे यानी सबसे अधिक मात्रा में चावल कहाँ पर पैदा होता है? वो चीन में होता है। इसके बाद चीन के बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। यानी प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया है चावल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़्यादा तापमान की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। चीन में सबसे ज़्यादा चावल होता है। उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में चावल अधिक होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, गेहूँ के वर्धन काल में मध्य तापमान यानी बीच से का तापमान होना चाहिए। वर्षा और शस्य कर्तन यानी कटाई के समय तेज धूप होनी चाहिए। और विकास सुअपवाहित दो, यानी इसके लिए मिट्टी कैसी कैसी मिट्टी की जरूरत है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी बहुत बढ़िया मिट्टी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा चावल होता है। कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में भी बहुत अधिक मात्रा में चावल होता है। यानी सबसे अधिक मात्रा कहाँ होता है? चावल, ये गेहूँ, सबसे अधिक मात्रा में गेहूँ पैदा होता है, उत्पादन होता है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में यह शीत ऋतु में यानी कि नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी इसके लिए उसमें उगाए जाते हैं। ये फसलें जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, उच्च से मध्य तापमान, ज़्यादा तापमान और कम तापमान, बीच का से तापमान तथा
पर्याप्त सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है, जिसमें इन यानी मिलेट जो फसलें हैं उनमें कौन कौन सी, ज्वार, बाजरा, रागी, ये और होती हैं, ये फसलें होती हैं। ये नाइजीरिया, चीन, नाइजर आदि इसके उत्पादक देश हैं। मक्का, मक्का के इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की जरूरत होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। कपास, कपास के लिए प्यारे बच्चों हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान कैसे, उच्च तापमान चाहिए, जैसे चावल के लिए चाहिए था। इसीलिए इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, इसके लिए हमें काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी ये अच्छी है। और प्यारे बच्चों इसमें 200 से 210 पाला रहता दिन, पाला नहीं होना चाहिए। तेज चमकीली धूप की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ जो कपास है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा होती है, और भारत, पाकिस्तान, चीन, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह सूती वस्तु उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल भी बनता है, इससे बनता है। पटसन, पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं, यानी सुनहरा प्रश्न आएगा, सुनहरा रेशा किसके नाम से जाना जाता है, पटसन, यानी पटसन को किसके नाम से जाना जाता है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। यह जलोढ़ मिट्टी में अधिक ढंग से विकसित होता है। इसके लिए पटसन के लिए उच्च तापमान, ज़्यादा वर्षा और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के लिए अग्रणी क्षेत्र है। कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित यानी दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। जब सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी कहाँ पर होती है, ब्राज़ील में होती है। इसके बाद कोलंबिया और भारत में कॉफ़ी होती है। यानी कहने का अर्थ है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में, उसके बाद भारत और कोलंबिया, ये कोलंबिया और उसके बाद भारत में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, कॉफ़ी होती है। चाय, चाय बागानों में उगाए जाने वाला एक पेय पदार्थ है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर उच्च वर्षा की जरूरत होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी की जरूरत है। मंद डाल की जरूरत होती है ताकि पानी न ठहर सके। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास, प्यारे बच्चों कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से एक है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों क्या होते हैं बेटे, खाद, बच्चों खाद, उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से होता है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकापार्जन, जिससे जीविका चल सके, के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आओ हम दो फार्मों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तृत वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील देशों की कृषि के विषय में जान लेते हैं। भारत का एक फार्म, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास 1.5 यानी 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास गांव से यानी रहना का जो मकान है गांव मुख्य गांव में है। वह अधिक उपजाऊ देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों में एकांतर कर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर और वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं, चावल और दालें उगाता है।
किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के बारे में सलाह ले लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिससे वह अपने खेत की सिंचाई करता है। खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर पानी लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस हैं, कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण यानी कर्ज भी लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेच देता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा सा और पाठ रहता है, इसको पूरा कर लेते हैं। अगला फार्म है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर ज़्यादातर उगाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के किसान, जो हारेन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा यानी मिट्टी के नमूनों की जांच प्रयोगशाला में के लिए भेज देता है। उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं, उसका जो परिणाम आता है उसके बाद ही वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ यानी सही तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीड़नाशकों यानी कीड़नाशक क्या होते हैं, कीड़े मार दवाइयों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों और समतलक यानी ज़मीन को बराबर करने, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध अन्य क्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पाठ कृषि। हमने इस पाठ का अध्ययन किया। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस पाठ का दोबारा से अध्ययन करेंगे। कुछ हो सकता है मुश्किल अक्षर आएँ, शब्द आएँ, उनका आपको ना पता चले तो आप संपर्क करके मेरे नंबर पर संपर्क करें। मैं उसका समाधान बताऊंगा और आप इस पाठ में आने वाली दिक्कतों को दूर कर पाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।